दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आप मुन्ना यादव जो आरजेडी के विधायक हैं मुजफ्फरपुर से, मीनापुर से, हम चाहते हैं कि आप उनका एक बयान सुन लीजिए। यह बयान आप सुनिए, उसके बाद इस वीडियो की आगे की चर्चा हम करने वाले हैं। अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे। कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे बिहार में, मट्टी पलीद हो जाएगा। इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाल है कि एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा, और बहुजन में कौन होगा सब नहीं जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। कि प्रशांत किशोर आकर के जो आए बाएं करता है, कहता है नेता को कि नौवीं पास, नौवीं फेल करता है, नौवीं फेल करता है नेता को काफी। हाँ। तो पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे। कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे बिहार में, मट्टी पलीद हो जाएगा। इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाल है कि एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा, और बहुजन में कौन होगा सब नहीं जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। कि प्रशांत किशोर आकर के जो आए बाएं करता है, कहता है नेता को कि नौवीं पास, नौवीं फेल करता है, नौवीं फेल करता है नेता को काफी। हाँ। तो आपने सुना, ये मुन्ना यादव है, आरजेडी के विधायक है, जिन्होंने ये बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव ने बहुजनों को आगे बढ़ाया। अब मुट्ठी भर जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ हैं, उनके बदौलत सरकार नहीं बन सकती है, और वो बैकफुट में रहकर राजनीति करते हैं, और ये मान के वो चल रहे हैं कि बैकफुट पर ही चल के आपको राजनीति करनी है। इस बयान के बाद फिर पूरे बिहार भर में हड़कंप मचा हुआ है, और चर्चा इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अगड़ा पिछड़ा कराने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ऐसा क्यों करना चाह रही है? क्या उनका कोर वोट बैंक जो यादव वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर एक बड़ी सेंधमारी हो गई है? क्या उस वोट बैंक पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी सेंधमारी कर दी? एक बड़े प्लान के तहत यादवों को राजद से छटका लिया है, मुसलमानों को राष्ट्रीय जनता दल से छटका लिया है, और यादव मुसलमान के छटकने के साथ तेजस्वी यादव का प्लान कि कुशवाहा कोयरी को इस बार ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए, दलितों को इस बार मौका मिलना चाहिए। इस वजह से यादव मुसलमानों को वो दरकिनार कर रहे हैं अपने ही पार्टी के अंदर। अब मुन्ना यादव के इस बयान के अंदर उनकी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही एक अजब से बेचैनी है, एक अजब सा जो तानातानी है वो कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जितने राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ नेता हैं, या फिर जो शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक अजीब सी कुलबुलाहट जो है वो मच रही है कि आखिरकार बार बार ये अगड़ा पिछड़ा कराकर क्यों राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सत्ता पर काबिज करना चाहती है, जो उनका सत्ता है वो हासिल करना चाहती है। कुछ आंकड़े आप सभी दर्शकों के बीच हम पेश करेंगे कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय जनता दल यानी जो आरजेडी है उससे एमवाई समीकरण और जो यादवों का वोट बैंक है वो इस कैसे छिटक रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव की कुछ आंकड़े पेश करेंगे और आप सभी दर्शकों को ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि 2020 में किसे कितनी सीटें दी गई, यादवों को कितना सीट मिला और फायदा कितना हुआ, मुसलमानों को कितना सीट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया तो फायदा कितना हुआ। ये तमाम आंकड़े आप सभी दर्शकों के बीच हम रखेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार इस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार यानी सवर्ण के जो लॉबी के नेता हैं वो प्रशांत किशोर के साथ कैसे अब सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ उनका गठबंधन, उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग कैसे उनकी चलेगी। चलिए 2020 विधानसभा की अगर बातचीत करें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 144
सीटें मिली थी, जिसमें 40% यादवों को टिकट दिया गया था। यानी कि 58 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बनाए गए थे। इसके अलावा मुसलमानों की अगर बातचीत करें तो 12% 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को टिकट दिया, जिसमें 17 उम्मीदवार बनाए गए थे। वही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी, जिसमें 21 राजपूत लड़े, 17 सीट वैश्यों के लिए दिया गया, 16 सीट यादवों के लिए। यहां पर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी यादवों को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है राष्ट्रीय जनता दल से, तो इस वजह से 16 यादवों को टिकट दिया गया था। बाकी के आंकड़े में बताएंगे कि कितने जो यादव हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जीते, यादव विधायक भारतीय जनता पार्टी में कितने हैं। भूमिहारों की अगर बातचीत करें तो 8 जीते, भूमिहार 15 है जिसमें 8 जीते हैं, अनुसूचित जाति के 14 हैं, ब्राह्मण 11 हैं, कायस्थ के जो है वो उनको कितनी सीटें दी गई थी। अब इसमें आपको बता दें कि जो 40% यादवों को महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने सीट दिया, 58 उम्मीदवार थे जिसमें 35 जीत पाए, यानी कि तो 58 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के बनाए गए थे, जिसमें मात्र 35 यादव जो है वो जीते थे। अब ये 35 यादव क्यों जीते, 40 क्यों नहीं जीत गए, 50 क्यों नहीं जीत गए, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यादवों के बारे में ये कहा जाता है कि यादव कभी राष्ट्रीय जनता दल से टूटते नहीं हैं, और बिखरते यादव वोट बैंक के चलते ही मुन्ना यादव के तरफ से ये लगातार बयान दिलवाए जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और अगला पिछड़ा कराने की तैयारी की जा रही है। पिछली बार 2020 में 58 में से 35 जीते, तो यादवों का कुछ वोट बैंक छटक गया। इस बार यादवों की ये स्थिति है कि चूंकि कुशवाहा वोट बैंक पर तेजस्वी यादव की पकड़ ज्यादा मजबूत हो रही है, कुशवाहा वोट बैंक पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार कुशवाहा कार्ड खेलेंगे, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हमारे उनके जनता दल यूनाइटेड से छटकेगा और हमारे साथ जुटेगा। तो लेकिन तेजस्वी यादव ये भी एक भूल कर रहे हैं कि इस बार यादव का भी वोट बैंक बहुत छटकने वाला है। प्रशांत किशोर की पार्टी में यादव के कई नेता इस बार शामिल हो रहे हैं, और 2025 के विधानसभा चुनाव चुके 3-4 महीने और बच गए हैं, तो वहां कुछ ही महीनों के अंदर कई यादवों का जो एक तरीके से कहें कि प्रशांत किशोर से उनकी जो तालमेल है वो मिल रही है, और उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी मिल रही है, और इस वजह से प्रशांत किशोर के साथ वो जा रहे हैं। तो यादव वोट बैंक यहाँ पे छटक रहा है। इसके अलावा मुसलमानों की अगर बातचीत करें तो 17 उम्मीदवार जो है मुसलमान के 17 उम्मीदवार मुसलमानों के तेजस्वी यादव ने दिए थे, और 17 उम्मीदवार में राष्ट्रीय जनता दल के मात्र 8 मुसलमान ही जीत पाए थे विधायक। इसमें से कुछ AIMIM जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनके तरफ मुसलमान चले गए, कुछ कांग्रेस ने तोड़ लिया, CPI माले ने एक मुसलमान को तोड़ लिया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में चूंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ मुसलमान से पसमानदा मुसलमान ही जुड़ पाते हैं, 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इसमें एक भी नहीं जीत पाए थे। तो ये जो आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से छटक रहा है, मुसलमान वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल से छटक रहा है। कोई राष्ट्रीय जनता दल से अगर जुड़ रहा है तो वो है कुशवाहा कोइरी इसलिए क्योंकि एनडीए गठबंधन में कुशवाहा और कोइरी को ना तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई तवज्जो मिल रहा है, क्योंकि कई कुशवाहा नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी छल किया गया एनडीए गठबंधन में, उससे उनकी नाराजगी दिखी। और अगर नाराजगी नहीं दिखी होती तो आपको याद होगा 2024 लोकसभा जो शाहाबाद के क्षेत्र में कैसे कुशवाहा वोट बैंक छटका, और वहां से एक भी कुशवाहा नहीं जीत पाए। खुद उपेंद्र कुशवाहा वहां पर थे तो उपेंद्र कुशवाहा की भी जीत नहीं हो पाई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कुशवाहा जेडीयू से छटके हैं, एनडीए गठबंधन से भी कुशवाहा लगातार छटक रहे हैं। और कल ही हमने एक खबर किया आप सभी दर्शकों के लिए कि भाई दलित वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। तो दलित, एक तो ब्राह्मण बीजेपी से भी कहीं ना कहीं छटक रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ भाजपा भी एक छल कर रही है, राजपूत के वोट बैंक हो सकते हैं इधर उधर जा सकते हैं। राजपूत जो वोट बैंक होते हैं वो कुछ राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी है, कुछ बीजेपी के साथ भी है, कुछ अब प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो कुछ अन्य जो पार्टियां हैं बिहार के अंदर में उनके साथ भी जुड़ रही है, क्योंकि राजपूतों का अलग अलग पार्टियों में ज्यादा डिवाइडेड है। लेकिन ब्राह्मण और भूमिहारों के साथ क्या है कि जहां पर भी उनके नेता या उनके पसंद के जो लगेगा कि ये भूमिहार या फिर ब्राह्मणों के लिए ये
पार्टी जो है सबसे अच्छा काम कर रही है, या फिर ये पार्टी भूमिहार ब्राह्मणों के लिए ज्यादा सोचती है, तो फिर मतलब 100% में से आप मान के चलिए 80% जो है राजपूत भूमिहार उसी पार्टी की तरफ रहेंगे। इस बार 2025 के विधानसभा में अधिकतर राजपूत और ब्राह्मणों की जो लॉबी है, जो झुकाव है, वो प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ लगा हुआ है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ ब्राह्मण और जो भूमिहार है उनका लगाव है। तो हो सकता है कि वोट बैंक छिटकने के साथ अगला पिछड़ा करने की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल लगी हुई है, और इस वजह से आपने देखा कि भूमिहार वर्सेस पासवान, अब यादव वर्सेस ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कराने की तैयारी की जा रही है। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपको सभी दर्शकों को दिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय